student, now we are going to study about class 7 practice set 1. Question first है, draw line segments of the length given below and draw their perpendicular bisector. हाँ, उर्दू के लिए तो सवाल है, झैल में दी हुई लंबाइयों के कताते खत खींचिए और उनका उमूदी नासिब खींचिए. यहाँ हमें जो है ना, ये जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, एक 5.3 का बनाना है लाइन सेगमेंट, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का है. लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेगमेंट बनाने का है. तो सबसे पहले हम तो यहाँ 3 सवाल दिया है. एक 5.3 सेंटीमीटर का बनाना है, दूसरा 6.7 सेंटीमीटर का, और तीसरा जो है 3.8 सेंटीमीटर है ना. पहला 5.3 5.3 सम, दूसरा है 6.7 सम, तीसरा है 3.8 सम. तो हम पहले एक पहला दूसरा बनाएंगे और तीसरा आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे. तो पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करना है, 5.3 का जो हमें एक सेगमेंट बनाने का है. तो मैं इस तरह का जो ले रहा हूँ सेगमेंट, 1 2 3 4 5, और उसके बाद मैं 3 पे जाऊंगा. ये देखिए, इस तरह का जो है सेगमेंट है ना. 5.3 का बनाना है हमें. डेयर स्टूडेंट, मैंने 5.3 जो आपने इसके स्केल आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया हूँ, है ना, अपने मेजरमेंट के सब, ताकि आपको क्लियर समझ में आए. आप अपने जो स्केल है, जो आपका रूलर रहेगा, उससे बराबर आप 5.3 सेंटीमीटर का ही बनाएंगे. उससे कम या ज़्यादा बनाएंगे तो आपका फिर गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, आपके टीचर फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो आपको सिर्फ कितना बनाना है, 5.3. आपके 0 से लेकर 5.5 के आगे 3 लाइन तक जाना है, और वहाँ पर आपको स्टॉप होने का है. तो देखो, मैंने ये एंड पॉइंट दे देता हूँ, या कोई भी हम नाम दे सकते हैं. जैसे ए दे दिए, इधर नाम दे दिए बी, एंड पॉइंट. अब ये सेगमेंट हमने बना दिए, लाइन सेगमेंट. अब इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. ये देखिए, ये अपना जो है डिवाइडर है. तो मैं इसको आधे से ज़्यादा खोलूँगा, ठीक है, और इसको ऊपर एक आर्क बनाऊंगा और नीचे भी एक आर्क बनाऊंगा, ठीक है. अब बी पर रखूंगा, और जो पहले बनाया उसको ही मैं क्रॉस करूंगा, और इसको हटा दूंगा. अभी जो दोनों जहाँ क्रॉस हुए हैं, वहाँ एक पॉइंट दे देंगे, हम पी नाम दे देंगे. इधर जो पॉइंट दे देंगे क्यू, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे. तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तैयार हो गया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका रेडी हो गया. इस तरह एक आपका क्वेश्चन 5.3 वाला कंप्लीट हुआ. अब हम नेक्स्ट लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर 6.7 का है ना, 7 सेंटीमीटर का लेने का है. तो 1 2 3 4 5 6 है ना. 6 के बाद 7 तक जाना है मुझे. तो मैं नियर अबाउट यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है. तो यहाँ एक पॉइंट दे दिया मैंने, एम दे देता हूँ अभी, और यहाँ पर एन दे देता हूँ. आपको बराबर नाप के लेने का है. कितना लेना है, 6.7. मैंने आपको समझने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया. वही प्रोसीजर जो पहले है, वही प्रोसीजर अभी भी. जिसने पहली बार देखा है वो उसको अच्छे अभी सेकंड में क्लियर समझ में आ जाएगा. आपको क्या करना है, आधे से थोड़ा ज़्यादा लेने का है. हाँ, इजी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल इतना ध्यान दीजिए, बस इतना काफ़ी है.
ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, ठीक है। इसको हटा देंगे और फिर हम यहाँ रखेंगे एन पे और उसी को क्रॉस करेंगे जो पहले बनाए। यहाँ एक पॉइंट दे देंगे हम, आपके इसमें कुछ भी पॉइंट दे सकते हैं। एल एल यहाँ पर दे दिए, पी, जो देना है आपको नाम दे सकते हैं और इसको ज्वाइन कर दें। इस तरह एक सेगमेंट तैयार हो गया। हाँ, हम आपको समझाने के लिए यहाँ रेड यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, लेकिन आपको पेंसिल से ही बनाने का, पूरा वर्क जो है पेंसिल से करने का है। हाँ, आपको कोई पेन यूज़ नहीं करने का है। हाँ, सिर्फ आप नाम दे सकते हैं पेन से, लेकिन सब वर्क आपको पेंसिल से ही करना है। आप हम सिर्फ समझाने के लिए आपको रेड पेन यूज़ कर रहे, हेडिंग डाल रहे तो रेड पेन से, आपको ऐसा ज़्यादा रेड पेन यूज़ नहीं करने का है। तो 3.8 का है, थर्ड जो है 3.8 का है, तो हम इसको समझाने के लिए आपको ऐसे बना रहा हूँ मैं। 1 2 3 3.8 यहाँ तक ले रहा हूँ। ये सेगमेंट थोड़ा छोटा है, ये एंड पॉइंट को नाम दे देंगे, हाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, एम दे दिए, यहाँ पर नाम दे दिए एन। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो वही प्रोसीजर है जो पहले 2 बार हमने किया। अभी बहुत छोटा करना पड़ेगा कि ये छोटा, इसका लेंथ कम है। ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, फिर हम एन पे रखेंगे और उसी को क्रॉस करेंगे। दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हैं उसका नाम हम एक्स दे सकते हैं, ऊपर एक, नीचे में वाई, जो भी आपकी मर्जी उसको नाम दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका परपेंडिकुलर सेगमेंट तैयार हो गया। ठीक है।